जिला विज्ञान क्लब गोंडा द्वारा आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को गोंडा मुख्यालय पर स्थित गीता इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आयुक्त देवीपाटन मंडल श्री योगेश्वर राम मिश्र ने फीता काटते हुए मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आयुक्त महोदय ने देवीपाटन मंडल के चारों जिले गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती से आए सभी बाल वैज्ञानिकों से उनके प्रोजेक्ट की जानकारी ली और सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने चारों जिलों के जिला विज्ञान क्लब समन्वयक एवं विज्ञान शिक्षकों की भी सराहना की। आयुक्त महोदय ने बच्चों के वैज्ञानिक चिंतन की भी प्रशंसा की। प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात सम्मान समारोह का उद्घाटन आयुक्त महोदय ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। वहीं गीता इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं द्वारा मनमोहक सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। एससी जायसवाल, डॉक्टर रेखा शर्मा, रंगेश अग्रवाल, नीलम अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। मुख्य अतिथि आयुक्त देवीपाटन मंडल ने अपने उद्बोधन में कहा, देशज ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा एवं उसमें नवाचार करके हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। वहीं एडीएम श्री चंद्रशेखर जी ने छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक जीवन शैली अपनाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में छात्र छात्राओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए देश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। शास्त्री डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे ने विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में अपना भविष्य तलाशने के लिए छात्र छात्राओं को उत्प्रेरित किया। जिला विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर बनाए गए प्रोजेक्ट्स की सराहना की। मंच संचालन नोडल समन्वयक देवीपाटन मंडल डॉक्टर रेखा शर्मा द्वारा किया गया। निर्णायक की भूमिका में साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, एमएलके पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बसंत कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय श्रावस्ती के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निर्देश कुमार रवि, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अभय कुमार द्विवेदी रहे। जिला विज्ञान क्लब समन्वयक बहराइच डॉक्टर एन.के. शुक्ला, बलरामपुर समन्वयक श्री सर्वजीत वर्मा एवं श्रावस्ती से श्री निवास तिवारी ने अपने अपने जिले के बच्चों के साथ प्रदर्शनी के सफल संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद ज्ञापन गीता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक श्री रंगेश अग्रवाल द्वारा किया गया। देवीपाटन मंडल के चारों जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती से कुल 60 प्रोजेक्ट्स प्रदर्शनी में लगाए गए थे। सभी बच्चों के प्रोजेक्ट्स को अतिथियों एवं सभी शिक्षकों ने सराहा। प्रदर्शनी में शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के उदित मिश्रा,
प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे, जिन्हें प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं 10,000 रुपये नगद पुरस्कार स्वरूप दिया गया। वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटियाथो गोंडा के अभिषेक कुमार कश्यप सफल रहे। इन्हें स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं 7,000 रुपये कैश प्राइज दी गई। तृतीय स्थान प्राप्त करने में इसी विद्यालय की विद्या शुक्ला सफल रहीं, जिन्हें स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं 5,000 रुपये प्रदान कर सम्मानित किया गया। GIC गैसड़ी बलरामपुर की सोनाली चौरसिया एवं RL शांति पब्लिक इंटर कॉलेज बलरामपुर की काव्या को सांत्वना पुरस्कार स्वरूप 2,000 रुपये प्रदान किए गए। वहीं रितेश अग्रवाल, एकेडमिक डायरेक्टर गीता इंटरनेशनल स्कूल, विमल रॉय, नीलम अग्रवाल, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राम स्वरूप पांडे, प्रदीप पांडे, अल्पना तिवारी, ध्वनि नोटवाल, जगत नारायण यादव, राजवर्धन श्रीवास्तव, ऋषि कुमार शुक्ला, राजेश कुमार पांडे, इश्तियाक अहमद, उमेश त्रिपाठी, मलिक राम, दीपक कुमार चौरसिया, संजय कुमार, प्रताप चंद्र पटेल, खुशबू वर्मा, रेणु वर्मा, कृष्ण कुमार पाल, चंद्रभूषण सिंह, अखिल तिवारी, अभिषेक अवस्थी, राज बाबू तिवारी, अंशुमान जैसे शिक्षकों का सहयोग सराहनीय रहा। सभी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या होता है कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स वाटर में कलेक्ट हो जाते हैं, उसमें क्या होता है वर्किंग तो सर ऐसा है कि जैसे यहाँ पर जैसे गंदगी आ गई तो वो क्लीन कैसे? सर वो तो सेंट्रीफ्यूगेशन के वो कचरा फेंकते हैं। वाटर में ये दिखाया है जैसे फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, उसके कारण में पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा देंगे जिसमें एक्टिवेटेड चैनल कोटिंग होगी, तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे इस कन्वेयर बेल्ट पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाद में जाके पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। और जो कार्बोनेटेड वाटर इस्तेमाल किया जा सकेगा? फैक्ट्री चिमनी के ऊपर लगा देंगे जो कार्बन को ये हमारा बनाने का प्रोसेस है, जिसमें हम उससे कोई भी कूड़ा हो जला के जला सकते हैं। ये तुम्हारा क्या है? हाँ थोड़ा जोर से बोलो बेटा, मेरे को सुनाई पड़ेगा। तो लिखना सर ये सोच है कैसे होता है कि अंधविश्वास जो इतना धीरे बोलोगे तो कैसे सुनाई पड़ेगा? जोर से बोलो, लाउड बोलो थोड़ा बेटा। कैसे करता है सर, और घर के बीच में चाय में साफ हो जाता है, चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होता है जब चांद के बीच में पृथ्वी आती है और सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण। मोहम्मद कासिफ है। हेड कौन है आप दोनों? मोहम्मद कासिफ हमारा आलम है कि आलम? अलहम। हमारा मॉडल है एक्सट्रीम कंडीशन एंड लगाने से गति और वेट कम करने के लिए इसमें हमारा फायदा है। उसके बाद में इसी के माध्यम से हम एनर्जी बना लेते हैं, जिसे हम रात को लाइट निकालते हैं। हो गया। चलो ठीक है, अभी करते हैं। ये थोड़ा पीछे में बैठता है और अपने कविता से आगे करती हूँ, देश पर जलकर
हमारे सभी अतिथियों का, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और छात्र छात्राओं, 4 जिले से आए हुए हमारे कोऑर्डिनेटर, शिक्षक सभी का अपना 1 मिनट में आप स्वागत करेंगे। मैं सर का अधिक समय नहीं लूंगी, किंतु 4 जिले के से आए हुए हमारे 15 बच्चों की जो टीम है, 60 टीम यहाँ पर उपस्थित है और इनका मूल्यांकन करने के लिए 4 जिले से हमारे जजेस का पैनल है। मैं बहुत ही कम समय लेते हुए आग्रह करती हूँ रितेश अग्रवाल जी से आप प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं विमल राय, एकेडमिक डायरेक्टर गीता इंटरनेशनल स्कूल से आग्रह करती हूँ आप डॉक्टर बसंत कुमार जो कॉलेज से हमारे जजेस के पैनल में हमारा सहयोग कर रहे हैं, माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। इसी स्वागत की अगली कड़ी में मैं रंगेश अग्रवाल, मैनेजर गीता इंटरनेशनल स्कूल से आग्रह करती हूँ राजकीय महाविद्यालय श्रावस्ती से हमारे बीच आए डॉक्टर निर्देश कुमार रवि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत किया
स्वागत के इसी क्रम में एडीएम श्री चंद्रशेखर सर का स्मृति चिन्ह भेंट कर मैं स्वयं स्वागत करना चाहती हूँ। सामने देखिएगा। मैं निवेदन करती हूँ प्राचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का स्वागत करें और पुनः मैं वंदे सचवाल जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे जिले को विकास की ओर ले जाने वाले जिला विकास अधिकारी महोदय उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं अपने अतिथियों से बताना चाहूंगी यह विज्ञान प्रदर्शनी पहले सभी जिले में जिला स्तर पर हुई थी। अब देवी पाटन मंडल में चारों जो जिले आते हैं सभी जिले से हमारे बाल वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हैं जिनका चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ था। आज जिस प्रतियोगिता में जाएंगे और मैं अपेक्षा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि हमारा देवी पाटन मंडल स्टेट लेवल प्रतियोगिता में निश्चित देवी पाटन मंडल का नाम गौरवान्वित करेगा। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास समय बहुत कम है, उनका पल पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य अतिथि को, आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री योगेश्वर राम मिश्र जी को। गीता इंटरनेशनल स्कूल में जो मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई है उसमें उपस्थित हमारे समस्त अधिकारी, इस विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य, LBS डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, विज्ञान क्लब की कोऑर्डिनेटर, उपस्थित बच्चों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं जितना समय मैं सामान्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों में देता हूँ जा करके वो नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये चारों विद्यालयों के आए जो प्रतिनिधि मॉडल्स मैंने देखा, एक चीज़ मैंने देखा कि जो विद्यार्थी आए हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा। ये जो कि प्रथम शर्त होती है किसी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की, शायद प्रथम शर्त ही होती है कि आप कॉन्फिडेंट हो। बिना कॉन्फिडेंट हुए जीवन में नहीं कोई कार्य कर सकते हैं और विज्ञान आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। ये चयनित विद्यालय आए हैं, इनके आधार पे मेरे ख्याल से हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय या जो भी ग्रेडेशन है मार्किंग करेंगे। इसमें कुछ लोग अच्छे अंक पाएंगे, कुछ उनसे कम पाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ये पूरे प्रयास को पुरस्कार मिल रहा है। इसके लिए हमारे संबंधित जिला के जो भी साइंस क्लब के कोऑर्डिनेटर्स हैं, डीआवस हैं, विद्यालय के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर्स हैं, सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इस मंडल की जो प्रतिभाएं हैं, निश्चित रूप से मैं इनके अंदर कल का एक बड़ा वैज्ञानिक देखता हूँ। इनके कॉन्फिडेंस को मैं सल्यूट करता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि इन टीमों में से कल आने वाले समय में देश को अच्छे वैज्ञानिक मिलेंगे। मैं इससे आश्वस्त हूँ। मैं अपनी बात ही समाप्त करूँगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कभी बच्चों का कार्यक्रम कभी हो मुझे थोड़ा पहले बता दें। मेरा अपना टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से मुझे पढ़ना दोनों अच्छा लगता है, तो मैं निश्चित रूप से अपनी नई भूमिका में आपको बदली हुई भूमिका में मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहूँगा, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और इस विद्यालय में भी अगर बच्चे या टीचर्स प्रोग्रेसिव होंगे तो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पे,
किसी सैटरडे या संडे या कभी से बता देंगे तो मैं आकर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहूँगा, बात करूँगा। आपके लिए मैं इतना ही समय दे पा रहा हूँ, मुझे कष्ट है, लेकिन आपका आयोजन सफल है, आपका प्रयास सफल है, इस बात की प्रसन्नता है और मंगल कामनाओं के साथ अपनी बात बहुत बहुत विज्ञान सिर्फ विज्ञान शिक्षक के लिए, वैज्ञानिक के लिए, विज्ञान अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए ही विज्ञान नहीं है। आज विज्ञान जन जन के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है और इस युग में हम चारों ओर से 24 घंटे विज्ञान के साथ रहते हैं। हमारी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारे आपके बीच में ये माइक रूपी विज्ञान है। एक किसान भी नहीं कह सकता जो एक भी अक्षर न पढ़ा हो, वह भी वैज्ञानिक जीवन जीता है, क्योंकि उसके हाथ में भी मोबाइल रूपी विज्ञान होता है। एक गृहिणी अगर किचन में खाना बनाती है तो गैस सिलेंडर जैसा विज्ञान का एक उपकरण उसके पास होता है। तो इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जो व्यक्ति विज्ञान के साथ नहीं चलेगा, वैज्ञानिक चिंतन को नहीं अपनाएगा, वह विकास की दौड़ में सबसे पीछे हो जाएगा। विज्ञान केवल वैज्ञानिकों, विज्ञान अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान जन जन के लिए आवश्यक है। इस विज्ञान की दुनिया में यदि हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो हम कैसे प्रयोग करें और कैसे किसी दुर्घटना से बचें, ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने, शासन ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक क्लब की स्थापना की, जिस क्लब का नाम बच्चों है जिला विज्ञान क्लब, डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब। और इसमें साइंस विधा से जुड़े हुए जो अध्यापक होते हैं, जिनमें थोड़ी सोशल सर्विसेज की अभिरुचि होती है, उन्हें कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया गया। मैं बहुत आभारी हूँ अपने जिला प्रशासन की। 2002 में मुझे नामित किया गया था और आपको जानकर गर्व होगा अपने गोंडा जनपद पर कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में 2002 से 2018-19 यानी कोविड-19 के पहले तक की बात मैं कर रही हूँ, प्रतिवर्ष हमारे गोंडा जनपद का बच्चा नेशनल आयोजन में पहुंचकर हमारे जनपद को गौरवान्वित करता रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस में केवल 2 ही बच्चे चयनित किए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, और उसमें भी 3 बार गोंडा जनपद पहुंचने में सफल रहा है। तो हमारी ये तो विज्ञान की यात्रा है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षकों का है। मैं तो मंच के पास आकर अपनी बातें मंच के माध्यम से आपसे शेयर करती हूँ, किंतु आप इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके पीछे जिस शिक्षक का चिंतन छिपा होता है, उसे कभी भी मंच पर आने का मौका नहीं मिलता है। तो जितने बच्चे बैठे हैं, मैं चाहती हूँ अपने सभी शिक्षकों के लिए आप एक करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां अपने शिक्षकों के लिए। मैं अपने जिला प्रशासन की सदैव आभारी हूँ। अभी हमारे सामने एडीएम सर बैठे हैं, हमारे सामने डीआईएस सर बैठे हैं, हमारे सामने जिला विकास अधिकारी सर बैठे थे, हमको लगता है चले गए। तो डीएम मैडम यहाँ, सीडीओ मैडम यहाँ, लेकिन उनका मार्गदर्शन सदैव डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के साथ चलता है। और डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब की अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, और हमारे बहुत ही डायनेमिक जिले के शिक्षा जगत के मुखिया, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्हें पाकर मैं बहुत धन्य हूँ। और मैं प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ट्रांसफर ना हो। आप चाहते हैं मेरा ट्रांसफर हो जाए, और मैं जब भी मिलती हूँ तो कहती हूँ सर आपका ट्रांसफर ना हो, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, डीआईएस महोदय की जो भूमिका रहती है, उसकी मैं शब्दों में भूरी भूरी प्रशंसा करने में भी सक्षम नहीं हूँ। एक बड़े भाई के रूप में, एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक सहयोगी के
सदैव आप कदम से कदम मिलाकर शिक्षकों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप में कोऑर्डिनेशन करने की जो गजब की क्षमता है, मैं चाहती हूँ सभी को सीखने की आवश्यकता है। आग्रह करती हूँ कि आप आए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी। जिला विज्ञान क्लब गोंडा द्वारा आयोजित मंडलीय प्रतियोगिता के इस अवसर पर सभागार में उपस्थित गोंडा जनपद के एडीएम सर, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, मंच का संचालन कर रही डॉक्टर रेखा शर्मा जी, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल और सहयोगी शिक्षकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा पूरा विस्तार से रेखा जी ने बताया है, ये विज्ञान का नवाचार है जिसे जन जन को अवगत कराना है। उस अभियान में डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के माध्यम से सरकार अच्छा कार्य कर रही है और कुछ काम तो बहुत अच्छे हुए हैं कि जो मॉडल जमीन से उठ करके ऊपर तक गया है। समय बहुत ज़्यादा है, बच्चे थोड़ा सा जैसा भी बैठे हैं, हम लोग सब लोग थोड़ा दूसरे कामों में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो छोटे बच्चों को प्रेरित करनी है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना है। मॉडल तो एक बहाना है, उससे चीजें बनेंगी, क्योंकि एक चीज आ गई है तो अगले का मोबाइल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज 5G तक पहुंच गया और आगे जाएगा, उसमें और उत्तरोत्तर प्रगति होगी। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, हमें अपनाना है और यह काम घर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से वो अभिभावक भी प्रेरित होते हैं जिनके बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलता है, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देश तब तक विकास नहीं करेगा जब तक आप इस टेम्परामेंट को डेवलप नहीं करेंगे। आज लगभग हमारे साथ ही बहुत सारे देश आजाद हुए थे, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में आज आप देखें तो जितनी चीजें आपके यहाँ हैं, मैक्सिमम चीजों को आप कहते हैं कि ये चाइनीज है कि इंडियन है। तो पहले सोचते हैं कि ये चाइनीज है, सस्ता माल है तो चाइनीज है। आखिर उस चीज को बनाया उसने और दुनिया का आज प्रोडक्शन का हब बन गया है। तो हम इस क्षेत्र में एक अवेयरनेस पैदा करके जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है उसको निखरने का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसे विद्यालयों से निकल करके महाविद्यालयों तक बच्चे पहुंचेंगे और वहां से निकलकर एक अच्छी प्रोडक्शन यूनिट में कन्वर्ट होगा, जिससे धन भी मिलेगा और देश का भी विकास होगा। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ उन बच्चों को, जो बच्चे आज पुरस्कृत होंगे और जो पुरस्कृत नहीं हो पाएंगे वो आगे और प्रयास करेंगे। जो बच्चे मॉडल बनाए हैं, एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, इसको कैसे हम गांव में छोटी यूनिट के रूप में कन्वर्ट करें। एक बच्चे ने घड़ी बनाया, उसमें गणित के सारे फार्मूले लगाए। अगर वो 300-400 रुपए 500 रुपए उसके खर्च आते हैं तो प्रत्येक विद्यालय खर्च करे और खर्च करके ऐसी यूनिट बना दे, तो जब बच्चा देखेगा तो गणित के फार्मूला उसको बच्चे को अपने आप याद हो जाए। तो उस गणित के फार्मूले से सीधा विकास नहीं होगा, लेकिन अगर मनुष्य की फिजियोलॉजी में अध्ययन करेंगे तो गणित और भाषा दो ही चीजें हैं जो हमारे बौद्धिक विकास को प्रमोट करते हैं। तो इन दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सीधा प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमारे मस्तिष्क का विकास होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चों को शुभाशीष देते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें। जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी सर, घर मिले आप जैसा मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक किसी को, खिल उठेगा भविष्य उसका, महकता गुलाब सा, महकता गुलाब सा। अब मैं आमंत्रित करती
इस विद्यालय की छात्रा जो उत्प्रेरित हुई है, जिसके अंदर अनुराग पैदा हुआ है विज्ञान के लिए, और वह अपनी बात यहाँ से शेयर करना चाहती है, कुमारी आर्या मिश्रा। यहाँ प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आर्या मिश्रा आप सभी का गीता इंटरनेशनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं उन सभी युवा पीढ़ी को जो विज्ञान मेला से अभिज्ञ हैं, उन्हें उससे परिचित कराना चाहती हूँ। विज्ञान मेला एक ऐसी सभा है जहाँ छात्र अपनी वैज्ञानिक परियोजनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये परियोजनाओं अक्सर प्रयोग मॉडल या वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रदर्शन होती है। विज्ञान मेलों का उद्देश्य विज्ञान मेले का उद्देश्य छात्र में विज्ञान मेले के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना, वे छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं का पता लगाने की अनुमति देते हैं, जिज्ञासा, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। तैयारी में एक ऐसे विशेष चुनाव होता है, शोध करना और एक प्रोजेक्ट बनाना शामिल होता है। छात्र को ऐसा विषय चुनना होता है जिसमें उन्हें दिलचस्पी लगे, गहन शोध करने और अपने निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। विज्ञान मेलों में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है, संचार कौशल में सुधार हो सकता है और विज्ञान की गहरी समझ मिल सकती है। विज्ञान मेले एक ऐसे मंच है जहां जो वैज्ञानिक जांच और नवाचार की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे छात्रों को अपनी वैज्ञानिक कौशल और रचनात्मकता दिखाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जिससे अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने सभी दोस्तों से यह अनुरोध करूंगी कि वह अपने छोटे भाई बहनों और आसपास के बच्चों को विज्ञान मेलों से परिचित करें ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो। धन्यवाद। के लिए मैं कहना चाहूंगी, जब मुझे यह दायित्व दिया गया था, मैं लोगों के पास जाती थी स्कूलों में कि साइंस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराइए, तो लोग नहीं समझते थे इसे। एक स्कूल से मैंने शुरू किया था और उस स्कूल का नाम कभी नहीं भूल सकती, महर्षि विद्या मंदिर, जो शायद अभी यहाँ पर होगा भी नहीं, लेकिन महर्षि विद्या मंदिर का बच्चा हमारे साथ स्टेट तक गया था और फिर धीरे 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 स्कूल जुड़ते रहे। और आज मुझे लगता है गोंडा जनपद का शायद ही कोई ग्राम सभा या ब्लॉक ऐसा होगा जहाँ डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब का कार्यक्रम न कराया गया हो। और यहाँ के अंदर आज एक ऐसा जज्बा पैदा करना चाहती हूँ कि बच्चों, हम भारत देश के वासी हैं। प्राचीन काल में हमें विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। पुनः उस दिशा में भारत के पैर तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं और अब हम पुनः साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपने देशज ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व को बताएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हमारी अपनी प्रतिभा है और हम इस प्रतिभा के बल पर पूरे ब्रह्मांड को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएंगे। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो सदैव एक शिक्षा देती आई है, जियो और जीने दो। कहती आई है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलिए। यदि आवश्यकता नहीं है तो पौधे की एक पत्ती को भी तोड़ना गुनाह है। यही हर धर्म हमें शिक्षा देता है। तो हमें ऐसी चीजों का अनुकरण अपने आप में अवश्य करना चाहिए। इस मंच से आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन में आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो उद्देश्य आपका मानवता की सेवा होना चाहिए। कुछ भी बनिए, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही तीव्र होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। तो आमंत्रित करती हूँ कि हमारे इन बच्चों को अपने आशीर्वचन से अब सिंचित करें। एडीएम सर श्री चंद्रशेखर जिला प्रशासन से हमारे एएस साहब, अन्य अधिकारीगण और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए सभी जिलों के 4 जिले हैं, चारों जिलों के उनके अध्यापकगण, स्टूडेंट्स और यहाँ उपस्थित जिला विज्ञान क्लब के आयोजक, संयोजकगण। विस्तृत रूप से तो कमिश्नर साहब ने और डॉक्टर शर्मा मैडम ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। विज्ञान की उपयोगिता, विज्ञान का महत्व क्या है, इसके बारे में भी बताया है। विज्ञान का महत्व सभी जानते हैं। मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ
बल्ब का आविष्कार किसने किया था? किसने? एडिशन। कितने प्रयास में किया था? मोर देन 1000। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने भी आज घूम करके उनके प्रोजेक्ट देखे, समझा। अब यहाँ निर्णायक मंडल है, उसमें से जो उनका क्राइटेरिया है उसके आधार पर 2 या 3 प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे प्राइज के लिए। तो जिनको प्राइज नहीं मिलेगा उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रयास की सराहना नहीं की जा रही है। आपने जो प्रयास किया है हम सभी उसकी सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्रयास आने वाले समय में जो आज प्रतियोगिता में जो प्राइज जीतेंगे उनसे भी बढ़कर सभी के लिए शुभकामनाएं मेरी रहेंगी। एडिशन जब 1000 प्रयास के बाद पूरे दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं, ये उन्हीं की खोज है कि हम जितना प्रकाश देख रहे हैं, तरह तरह की लाइटें देख रहे हैं, उन्हीं की खोज के बाद उसमें विकास हुआ है। तो आप जो छोटा सा आज प्रयास किए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रयास को उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और भारत को, जैसा कि कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, फिर से उसी मुकाम पर पहुंचाना है। ये दारोमदार किसके कंधों पर है? आप लोगों के, आप सभी के ऊपर है दारोमदार। ये दारोमदार हम टीचर्स के ऊपर जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके मेंटर हैं। ये जिम्मेदारी सभी की है, हमारी भी जिम्मेदारी कि हम आपको सपोर्ट करें। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्थाएं दे कि जिसमें ये विज्ञान का जो प्रसार है ये अबाध गति से चलता रहे और रुके नहीं कभी। अगर पूर्व में जाए, अगर एंशिएंट भारत में जाए, देखेंगे कि 0 का आविष्कार भारत में हुआ, दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ, दुनिया को गिनती ही भारत ने सिखाई, अंकों की खोज भारत से हुई। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आज ये आजादी के बाद भी हुए। हम लोगों को आजादी के टाइम पर ये हालत थी कि हमको ज्यादातर अनाज भारत को विदेश से मंगवाना पड़ता था, विदेशियों की शर्त माननी पड़ती थी अनाज लेने के लिए। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन जी, हरित क्रांति ला दी, आज हम दूसरे देशों को अनाज दे रहे हैं। दूध की कमी थी, कहते थे कि भारत में जो गाय होती है वो जो चाय का कप होता है उसके बराबर दूध देती है। आज दुनिया में भारत देखा जाए दूध उत्पादन में नंबर 1 है। तो ये भी एक हमारे वैज्ञानिक थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो कृषि के क्षेत्र में हो या पशुपालन के क्षेत्र में, दूध की क्रांति की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, नीली क्रांति की बात हो, पीली क्रांति की बात हो, ये सभी क्रांतियां ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा लाई गई हैं। इन क्रांतियों का असर केवल देश में ही नहीं, विदेशी भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। अब इस क्रांति की मसाल को आगे चलाने के लिए दारोमदार से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर, हमारी व्यवस्था, हमारे शासन प्रशासन सभी पर है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी भविष्य की पीढ़ी पर। हमको पृथ्वी को कहते हैं कि ये हमारा घर है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की, पृथ्वी का आज सभी जानते हैं कि इतना पॉल्यूटेड कर दिया है इसको, पृथ्वी को रहने लायक नहीं बचा है। कुछ आंकड़े इस तरह के वैज्ञानिक विचार ये आप ही लोगों के माध्यम से आएगा, तभी समाज में फैलेगा। आप लोग जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक हो जाएगा, समाज जागरूक होगा तो देश भी जागरूक होगा, फिर देश का विकास कोई रोक नहीं सकता। अभी भी हम अपने समाज में देखते होंगे कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, घर परिवार में लड़ जाते हैं, अंधविश्वासों की बातों पर लड़ रहे हैं, पाखंडों की बातों पर लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी है या हमारी सोच विचार में कमी है। सोच विचार कम डेवलप होगा कि हम विज्ञान के चिंतन की तरफ मुड़ेंगे। तो सभी से मेरी एक गुजारिश है कि अपने आसपास के माहौल को वैज्ञानिक माहौल बनाएं, अपने जीवन में विज्ञान को आप उत्साहित करें और उसका प्रसार कभी रुकने ना दें। इसी में आपकी तरक्की है, समाज की तरक्की है, देश की तरक्की है और पूरी पृथ्वी की तरक्की है, पूरी मानवीय विकास की तरक्की है। यही मानवीय विकास का मूल मंत्र है।
चाहे डॉक्टर कलाम जी का हो, हमारे और भी वैज्ञानिक हुए हैं जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं, आर्यभट्ट से लेकर रामानुजाचार्य से लेकर के आज भी हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी श्रृंखला है। हमको एक चीज और विकसित करनी चाहिए। सभी स्टूडेंट के लिए मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि अपने जीवन में कहीं पढ़ना मत छोड़ना। कोर्स की किताबें ही सब कुछ नहीं होती है कि केवल अंक लाना ही आपकी उन्नति का या आपके विकास का या आपके मूल्यांकन का कोई तरीका नहीं है। एक सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए कि आपका सोच विचार किस तरह के हैं, और सोच विचार का विकास हमेशा कोर्स की किताबों से हटके ही होगा। पढ़ने के लिए आप ऐसे ऐसे दार्शनिकों को पढ़ें जिन्होंने मानवीय विकास के लिए अपने योगदान दिया है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है कि नहीं मैं इंडियन ही पढ़ूंगा या मैं विदेशी ही पढ़ूंगा, मगर अपने जीवन में पढ़ना कभी ना छोड़े। बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके टीचर्स, उनके मेंटर्स, उनके गाइड, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं कि इसी तरह से अपने उत्तरोत्तर वृद्धि करें, अपने विज्ञान में देश और समाज के लिए इसी तरह से काम आते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके उद्बोधन से हमारे इन बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति जो अनुराग पैदा हुआ होगा, निश्चित इसे कुछ वर्षों बाद हम एक वैज्ञानिक के रूप में इन्हें बनते हुए देखेंगे। और ये बच्चे गोंडा जनपद ही नहीं, पूरे देवी पाटन मंडल को, बहराइच से आए हुए बच्चे, श्रावस्ती से आए हुए हमारे बाल वैज्ञानिक, बलरामपुर से आए हुए हमारे बाल वैज्ञानिक, देवी पाटन मंडल को पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और यह सच है, जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी प्रौद्योगिकी, अपना देशज ज्ञान स्मरण नहीं करेंगे और उसी रास्ते पर आगे नहीं चलेंगे, तो जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही डेवलप्ड कंट्री जो पिछड़े देश होते हैं उनको पूरा बेच डालती है। तो हमें किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना है। हमारे भारत का बच्चा बच्चा, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, सब के सब सबसे पहले भारतवासी हैं। और इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में हमारी ये जो यूथ बैठी है हमारे आगे, ये नौनिहाल हमारे जो आगे बैठे हैं, ये सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और विज्ञान का प्रयोग सदैव मानव कल्याण के लिए करेंगे। क्योंकि एक संकल्प आपको आज यहाँ से लेकर जाना है कि आपके पास ब्रेन है, आप एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। कभी कोई ऐसा व्यक्ति न मिले आपको जो आपके विज्ञान का प्रयोग विध्वंस के लिए करना सिखाए। आप एक नेक इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में आप अपनी भूमिका स्वयं सुनिश्चित करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय एडीएम सर ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है। और जो भी जागरूक बच्चे होंगे, आज निश्चित उनके जीवन में एक मोड़ आएगा और वो सोचेंगे कि अगर हम इस धरा पर जन्म लिए हैं, हम भारतवासी हैं, तो केवल हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही नहीं जिएंगे, बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए भी अपने जीवन को समर्पित करेंगे। जजेस के पैनल में हमारे जो सम्मानित जजेस थे, मैं चाहती हूँ कि एक एक मिनट आप लोग भी अपनी बात यहाँ से कहें और कैसे ये बच्चे और अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करती हूँ। डॉक्टर निर्देश जो राजकीय महाविद्यालय श्रावस्ती है। थैंक यू मैम फॉर गिविंग सच। ये हमारे लिए पहली बार है जो इस तरह के अधिवेशन में जा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हैं। अभी नियुक्ति भी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो आप लोग के लिए बड़ा अच्छा
प्लेटफॉर्म में इस तरह पे आके हर जिले से कुछ चुने हुए कैंडिडेट अपना मॉडल यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर इसी को प्रोत्साहित करके राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अब ज़्यादा तो नहीं, तो हम काफ़ी बता चुके हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं। शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड से हो, चाहे ऑर्बिटल वाला रहा हो, सोलर मिशन रहा हो, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छी मार्किंग की गई। और जो यहाँ पे सेलेक्ट होके आए हैं, वो जो नहीं आए हैं, उनको शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष टू यू। थैंक यू। इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ, हमारे बीच बलरामपुर MLT PG कॉलेज से आए हुए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सर बच्चों, यहाँ पर जितने भी हमारे जजेस के पैनल में हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से आए हैं, क्योंकि किसी का प्रोजेक्ट फिजिक्स से था, किसी का केमिस्ट्री से था, किसी का जियोलॉजी से और किसी का बॉटनी से। तो जो चारों जजेस हमारे 4 विषय से हैं। हमारे बीच जो अब आ रही हैं बलरामपुर से डॉक्टर बसंत कुमार गुप्ता जी, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। आपसे भी मैं चाहती हूँ सर संक्षिप्त शब्दों में हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये अवसर दिया। हम सबके बीच उपस्थित LBS PG कॉलेज गोंडा के प्राचार्य प्रोफेसर आपके फाउंडेशन, इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रेखा मैम, अन्य विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। इसके अलावा अन्य जो लोग भी उपस्थित हैं महाविद्यालय से जुड़े या कॉलेज से जुड़े, उन सभी को अब मैं यथोचित स्वागत और अभिवादन करता हूँ। बच्चों, जहाँ तक मैंने आज इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका में रहा, अधिकतर बच्चों ने मॉडल एक दूसरे से सिमिलर थे। हम व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई मॉडल बनाएं तो उसके लिए थोड़ा सा सर्च कर लिया करें। कई बार पुराने डाटा भी आप लेके आ जाते हैं, तो आप नया करने के लिए आपको थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है। मॉडल बनाने के पहले अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन तो लेना ही लेना है, लेकिन अपने आप से आजकल सुविधा इतना ज़्यादा है, मोबाइल में भी देख के आप नए रिसेंट क्या चल रहे हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा 2 बातों को और कहना चाहूँगा। हम इस समय हमें ये भी ध्यान रखना है, विज्ञान तो आगे है, परंपरा, नैतिक मूल्य और विज्ञान के समन्वय के साथ हमें एक ऐसा डिजाइन तैयार करना है जिससे हमारी परंपरा भी बनी रहे, हमारे नैतिक मूल्य भी संरक्षित रहे और विज्ञान भी हमें आगे लेके जाए। क्योंकि अगर परंपरा हम छोड़ देंगे या अपने नैतिक मूल्य और आदर्शों को छोड़ देंगे तो विज्ञान केवल हमें आगे लेके नहीं जा सकता। इन सबके समन्वित संकलन के हिसाब से ही हमें अपने आप को आगे लेके चलना। सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच यहाँ श्रवण अग्रवाल जी भी आए हैं, मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसी क्रम में मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट कासु साकेत PG कॉलेज अयोध्या प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से मैं बताना चाहती हूँ कि पहले आप LBS PG कॉलेज में थे और आज ये जो विज्ञान की मशाल गांव-गांव तक पहुंची है, उसके प्रणेता, उसके सूत्रधार जिन्होंने मुझे साइंस एक्टिविटी से जोड़ा, मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा जी को। आप आए और संक्षिप्त शब्दों में हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। अगली पंक्ति में बैठे हमारे सम्मानित सदस्य और प्यारे बच्चों, विज्ञान की यात्रा इस जनपद में 1993 में शुरू की थी। मैंने 9 जनवरी को यहाँ LBS में ज्वाइन किया था और उसी साल जुलाई अगस्त में मैंने ये विज्ञान की यात्रा शुरू की थी और आज जो एक बहुत बड़ा बरगद बन चुकी है और आज मंडल स्तर से यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये सभी के लिए जिन जिन ने हमारा जब जब सहयोग किया उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे सब सोचते होंगे कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, लेक्चर्स लोग देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो जिला विज्ञान क्लब गोंडा जो है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हर कोई वैज्ञानिक बन जाए, ना ही इसका ऐसा उद्देश्य है, ना ही ऐसी हमारी सोच है। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि यदि आपका इन तरह की गतिविधियों से जुड़ के अगर आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाता है
तो हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं से दूर हो जाते हैं, बहुत सारे अंधविश्वासों से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी कुरीतियों से दूर हो जाते हैं। यही इस जिला विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। इसकी छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। यहाँ सब लोग विज्ञान के छात्र छात्राएं बैठी हैं। सभी लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जरूर सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और जो समय एक मानक एक माइलस्टोन था, और आज भी वो माइलस्टोन है। आज भी लोग उसके तमाम रिसर्चेस करते रहते हैं, कालांतर से रिसर्च होती चली आ रही है। तो जब उन्होंने उसकी खोज की तो उनको दुनिया के हर कोने से, अपने शहर के तमाम जगहों से उनको तमाम इन्विटेशन आते थे कि सर इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वो एक सेट पैटर्न पे उस थ्योरी को हर जगह जाके एक्सप्लेन करते थे। तो एक दिन उनका ड्राइवर था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कि सर आप क्या ऐसा कर दिए, जहाँ जाते हैं एक ही बात बोलते हैं, मैं तो हॉल में हमेशा बैठता हूँ और इतना सुनते सुनते मैं इतना पक गया हूँ, इतना मैं वो हो गया हूँ कि जैसा आप बोलते हैं, जो जो शब्द बोलते हैं हूबहू मैं भी वही बोल सकता हूँ आपकी तरह। बोले अच्छा, बोले इतना तुमको जानकारी हो गई? तो बोले बिल्कुल सर। तो बोले ठीक है, आज जहाँ हम लोग चल रहे हैं वहाँ लोग मेरे नाम को जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं। तो ऐसा है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ और तुम अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओ और मंच पे तुम जाके अपना एक्सप्लेन करना, हम भी देखते हैं। तो बोला ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उस दिन उनका ड्राइवर अल्बर्ट आइंस्टीन बन गया। अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे उसके ड्राइवर बन गए और उस फंक्शन में पहुंचे वो, और उस ड्राइवर ने बखूबी उसी तरह बिल्कुल बढ़िया से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन कर दिया। इसी बीच पब्लिक से कोई आदमी खड़ा हुआ, बोला कि सर एक छोटा सवाल पूछना चाहते हैं, और उसने अपना सवाल पूछा। अब देखिए उसका चूंकि दिमाग साइंटिफिक हो चुका था, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो चुका था, उसने तुरंत कहा कि अरे इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में ना आई, इसका उत्तर मैं नहीं, मेरा ड्राइवर आपको दे सकता है। बस अल्बर्ट आइंस्टीन को उसने मंच पर बुला लिया और उन्होंने आगे की सारी चीज़ों को संभाल लिया। तो हमारा आपसे बस यही कहना है कि आपका दृष्टिकोण अगर वैज्ञानिक हो जाएगा तो आप बहुत सारी कुरीतियों से दूर हो जाएंगे। बहुत सारी जो समाज में अंधविश्वास फैले हुए हैं, जिसपे इस वैज्ञानिक युग में भी आप तक से देखते हैं कि लोग लड़कियों की भ्रूण हत्या करते हैं, कहीं पे लड़कियों को मार दिया जाता है, कहीं बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं। बाप चमत्कार दिखा के ग्लिसरीन उस पर डाल के आग लगा देते हैं, सोचते हैं कि हमने पंखों से अग्नि का वो कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां स्पेशली गांव देहात में, छोटे छोटे शहरों में अक्सर देखने को मिलती हैं। तो अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक करिए, यही हमारा उद्देश्य है इस क्लब के थ्रू आप सभी के लिए। रही बात प्रोजेक्ट्स की, सभी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि इसमें थोड़ा इनोवेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट दिखा रहे हैं तो ये बहुत किताबों में आपको इसमें तमाम लिटरेचर मिल जाएगा। ऐसा कुछ करिए, अपने आसपास परिवेश की कोई समस्या हो उसके ऊपर कोई बढ़िया सॉल्यूशन बनाइए, उसके ऊपर कोई बढ़िया सा मॉडल तैयार करिए। तो ये चीज हम चाहते हैं। तो आइंदा जब अगली बार आए तो जो अपने उस दृष्टिकोण को भी रखें कि हम इसमें इनोवेशन क्या कर रहे हैं, इसमें हम नयापन क्या ला रहे हैं, उस नएपन पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे एक लड़का था, शायद श्रावस्ती का था, उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। उसने गांव में कैसे चीज़ों को बहुत अच्छा किया सकता है। चारे को जो गाय वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है, जो लोग छोड़ देते हैं, उसी बाड़े में जाके उसको चारा देने से वो ओवरनाइट उस चारे को खाद बदल देती है। उससे बायोगैस डेवलप कर सकते हैं, बायोगैस को इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसका मॉडल बड़ा अच्छा था। मेरा रिजल्ट तो मैंने अपना दे दिया था, टोटली पता नहीं उसकी जो भी स्थिति हो। तो इस तरह की अच्छी सोच के साथ आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपका जब उसमें इनोवेशन जुड़ेगा, तब आप देखेंगे कि एक अच्छी चीज सामने आती है। और डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के अलावा एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की प्रतियोगिता है, जिसमें लड़के नेशनल स्तर पे जाते हैं बच्चे, और फिर इंटरनेशनल भी जाते हैं। और नेशन में जो चुनिंदा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हिंदुस्तान भर के, हमारे देश के जितने भी भारतवर्ष के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे मैन टू मैन इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और कई बार उनके प्रोजेक्ट्स को टेकअप करके बहुत आगे तक ले जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, इसी आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इवेंट हमारा रिजल्ट, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर बैठे हैं और सबके दिल की जो धड़कन है निश्चित बढ़ गई होगी। बच्चों, बार बार मैं आपसे
ये कहना चाहूँगी, अपने जीवन के मैंने 27-28 साल डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब को दिए हैं और अध्यापन के बाद हमारे महाविद्यालय के प्रशासन तंत्र का यह सहयोग रहा कि सदैव उन्होंने मुझे समाज की सेवा के लिए उत्प्रेरित किया। इसी कारण मैं जन जन को गांव-गांव तक विज्ञान क्लब पहुंचाने का प्रयास करती रही और सदैव मैंने यही चाहा है कि आपके साथ न्याय हो। आज जजेस के पैनल में 4 जिले के जजेज हैं और किसी का कोई वार्ड यहाँ नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी नहीं जानते थे कि जजेस के पैनल में कौन है। सभी डिग्री कॉलेज से हैं। जिनका भी चयन किया गया है, निष्पक्ष किया गया है। आप इस प्रति को मान के हमसे देख भी सकते हैं, कहीं ना कहीं इनोवेशन की या कोई कमी आपके बोलने की, आंसर देने की कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी आप पीछे रहेंगे। एक बात कहना चाहूंगी, बच्चे यहाँ 60 प्रोजेक्ट आए हैं, चयन केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड का करना है। सभी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और सभी को साधुवाद देती हूँ, लेकिन यदि यहाँ आपका चयन नहीं हुआ है तो निराश मत होना। कलाम साहब की तरह सोचना कि छोटे स्टेशन पे हमारी गाड़ी नहीं रुकी है, मेरे लिए इससे बड़ा स्टेशन मेरा इंतजार कर रहा है। अगर कलाम साहब एनडीए में क्वालिफाई कर गए होते बच्चों, अपनी बहन के झुमके को गिरवी रख के उन्होंने एनडीए का फॉर्म भरा था और जब फेल हो गए थे तो आत्महत्या करने जा रहे थे। एक साधु ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, इस जीवन लीला को क्यों समाप्त करना चाहते हो? एनडीए तो बहुत छोटी चीज है, ये छोटा स्टेशन था तुम्हारे लिए बड़ा स्टेशन इंतजार कर रहा है। तो यही पॉजिटिव चिंतन के साथ आप यहाँ से बाहर निकलेंगे कि ये छोटा स्टेशन है, मुझे इससे भी बड़ा कुछ करना है, मेरी ट्रेन बड़े स्टेशन पर रुकेगी। तभी वो केवल एनडीए क्वालिफाई करते तो सीमित रह जाते, लाखों लोग करते हैं, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। तो आपका भी जीवन ऐसा ही होगा। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अनौपचारिक रूप से मैं अपने जिले के शिक्षा जगत के मुखिया डियास महोदय का 2 शब्दों में आशीर्वाद सुन लूं। आज जिला विज्ञान क्लब गोंडा के संयोजन में ये मंडल स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, उसमें अपर जिलाधिकारी विक्रम राजेश गोंडा, प्राचार्य एलबीएस डिग्री कॉलेज और विभिन्न जनपदों से आए हुए विज्ञान क्लब के समन्वयक, हमारे निर्णायक मंडल में सभी सम्मानित सदस्य, शिक्षक, प्यारे बच्चे और बच्चियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी महानुभाव। ये विज्ञान क्लब से विगत 2 वर्षों से हम लोग नज़दीक से जुड़े हुए हैं और प्रयास ये रहता है कि जितनी भी गतिविधियाँ विज्ञान क्लब को वर्ष में करनी है वो की जाए। पिछले साल भी हम लोगों ने जितनी 5 तरह की गतिविधियाँ थी उनको संपादित कराए और इस बार भी अभी हमारी 2 गतिविधियाँ बाकी हैं, जिनमें से जो बच्चे जो जनपद गोंडा या हर जनपद में ये व्यवस्था है कि उनको हम एक संस्थान का किसी चाहे चीनी मिल हो या उसका भ्रमण कराएंगे और वो 100 बच्चों को भ्रमण विज्ञान क्लब कराता है और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चे। तो जो बच्चे मॉडल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए हैं, ये तय किया गया था कि उन्हीं बच्चों को ये टूर कराया जाएगा। तो एक उपलब्धि सभी बच्चों के लिए है कि वो टूर में जितने भी बच्चे जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर हमारे प्रतिभाग किए हैं वो उस टूर पे जाएंगे। दूसरा, जो बच्चे स्टूडेंट नहीं हैं और गैर संगठित क्षेत्र के नवाचारी हैं, उनको भी हम लोग अवसर देते हैं और उसकी भी प्रतियोगिता संपन्न हम लोग आगे कराएंगे। ये 2 प्रतियोगिताएं हमारी इस बार भी होनी है। तो सभी को शुभकामनाएं कि उन्होंने प्रतिभागिता की और
प्रत्येक जनपद से जो प्रतिभागी आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आप हर साल ये प्रतियोगिताएं होंगी और जब आप आज इस मंच पे आए हैं तो अगले बार आपको इससे अच्छा प्रदर्शन करना है और इसी भावना के साथ आप यहाँ से जाएंगे और कोई निराश नहीं होगा। सभी के मन में आगे कुछ करने की जज्बा के साथ सभी लोग जाएंगे। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रबंध तंत्र यहाँ के सभी शिक्षक, यहाँ के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और साथ ही इस सफल कार्यक्रम के पीछे जो सबसे बड़ी मेहनत छिपी हुई है, बच्चों मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं। श्री एस.सी. जायसवाल जी, हमारे दाएं हाथ हैं एस.सी. जायसवाल जी। अथक प्रयास इन्होंने किया है कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो, तो मैं उन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ। और विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हमारे जो 3 जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, बहराइच के डॉक्टर M.K. शुक्ला जी, श्रावस्ती से हमारे निवास तिवारी जी और बलरामपुर से हमारे सहयोगी कोऑर्डिनेटर श्री सर्वजीत वर्मा जी, आपको भी इस मंच से मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि यह मौसम एग्जाम का है, हर स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, एग्जाम की तैयारी में है और टीचर एग्जाम लेने की तैयारी में है। आपने अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और रिजल्ट मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई दुखी नहीं होगा, हम असफल होके भी सकारात्मक चिंतन के बने यह सीख कर यहाँ से जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 प्राइजेज हैं, 2 कंसोलेशन प्राइज है। तो सबसे पहले मैं कंसोलेशन प्राइज पाने में जो बच्चे सफल हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगी और अपने मुख्य अतिथि महोदय एडीएम सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच के सामने आ जाएं ताकि आप बच्चों को सम्मानित कर सकें। मैं चाहूंगी उनके साथ हमारे LBS PG कॉलेज के प्राचार्य और हमारे जिले के शिक्षा जगत के मुखिया व्यास महोदय और जजेस के पैनल में जो थे, आप सभी इस साइड खड़े हो जाएं ताकि हमारे बच्चों को सभी का आशीर्वाद मिल सके। कंसोलेशन प्राइज प्राप्त करने में सफल रही है RL शांति पब्लिक इंटर कॉलेज जाफन बलरामपुर कुमारी काव्या जी। कंसोलेशन प्राइज इन्हें 2000 रुपए कैश प्राइज के रूप में प्रदान करता है। GIC गैसड़ी बलरामपुर की सोनाली चौरसिया, इन्होंने कंसोलेशन प्राइज प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इन्हें भी 2000 रुपए कैश प्राइज के रूप में प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियों से बच्चों इस बच्ची को स्वागत करें। तृतीय स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इठियापुर गोंडा विद्या शुक्ला जी। विद्या शुक्ला जी, तालियों की कमी न करें बच्चों, जितनी ताली हम बजा रही हैं, यदि हम दूसरों के लिए ताली बजाते हैं तो वंदे वेलकम दुनिया हमारे लिए ताली बजाती है। यह सोच कर जोरदार तालियों से इस व्यक्ति का स्वागत करें। विद्या शुक्ला। और अभी तक देखिए महिला सशक्तिकरण 3 प्राइज बटे और तीनों गर्ल्स को ही गई हैं।
सचिन, सरस्वती विद्या मंदिर इटियाठर, कहाँ है सचिन? आप भी मंच के पास आइए। सचिन प्लीज। कोमल मिश्रा, बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज, आप भी आइए। आपको भी देखिए स्टेज तक जाने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगले निशांत मिश्रा, जीआईसी बहराइच, राजकरण, कुबेरमती पांडे इंटर कॉलेज बलरामपुर, पावनी मिश्रा, महात्मा बुद्ध विद्यालय, आई थिंक श्रावस्ती, बहराइच। सर आपका परिवार इतना बड़ा हो गया। ये आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे होइए और पीछे होइए। सभी और आदरणीय धीरज सर हैं और एलपीएस कॉलेज के प्राचार्य महोदय हमारे बीच में हैं। आप कृपया इस गति से आज के कार्यक्रम में निर्णायक भूमिका निभाइए। कृपया जैसे हम इसमें निवेदन है, सबसे पहले बसंत कुमार जी, एडीएम सर भी हमारे बीच में आ गए हैं। निर्णायक मंडल को कृपया इस गति से प्रदान करते हुए एलबीएस कॉलेज से ही अभय द्विवेदी सर हमारे बीच में है। निर्णायक मंडल के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, इसके साथ अरविंद कुमार शर्मा जी हैं हमारे बीच में। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ और पूर्व में जिला विज्ञान क्लब की देखरेख करने वाले जनपद गोंडा में। बसंत कुमार जी रसायन विज्ञान विभाग एमएलके कॉलेज बलरामपुर हमारे बीच में। निर्देश कुमार अग्रणी हैं हमारे बीच में श्रावस्ती राजकीय डिग्री कॉलेज से। आप निर्णायक मंडल में आप सभी ने बेहतरीन बच्चों का चयन किया जिनको राज्य स्तर पर प्रतिभा करना है। हमारे कोऑर्डिनेटर जो सबसे ज्यादा मेहनत पूरे वर्ष भर करते हैं, ऐसे अपने साथियों को गए अपने मुख्य अतिथि महोदय से जाते हैं स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित करें। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करते हैं डॉक्टर एल.के. शुक्ला जी, जिन्हें हमारे एडीएम साहब सम्मानित करते हुए इसी क्रम में बलरामपुर से आए हुए हमारे कोऑर्डिनेटर श्री सर्वजीत वर्मा जी, इसी क्रम में मैं श्रावस्ती से आए हुए को कोऑर्डिनेटर और पूरे कार्यक्रम की देखरेख आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी, जिला विज्ञान क्लब गोंडा की कोऑर्डिनेटर और मंडल स्तरीय कार्यक्रम की संचालिका। स्मृति चिन्ह एडीएम सर द्वारा प्रदान